Good morning, students. Myself Harsha, and students, today I will start the new chapter. ये चैप्टर थर्ड ये फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिसिटी. तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड बाय ललिता मैम, और थर्ड वन जो है वो दैट आई विल टीच यू. तो इलेक्ट्रिसिटी का आपने नाम सुना ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. जो लाइट्स जो आपके घरों तक पहुंचती है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसकी आपको इम्पोर्टेंस भी पता होगा कि कितनी मॉडर्न सोसाइटी में इसका क्या रोल है. ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एवरी सेक्टर जो है, कोई भी काम जो है जो वो सारा का सारा जो है इलेक्ट्रिसिटी के साथ हो रहे हैं. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मुझे लगता है कि हमारी लाइफ जो है वो सस्पेंड हो जाएगी. कैसे करेंगे? तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये मतलब हाउ डज़ इट फ्लो, विच फैक्टर रेगुलेट इट, जब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी. तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि कंसर्न जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ कंसर्न विद द चार्जेस. तो फर्स्टली हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है. तो जैसे मास जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ऐसे ही चार्ज भी जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ. तो इसको हम चार्ज को जो है फिजिक्स में हम इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू से लिखते हैं. ये क्यू कहीं भी साइंस में आएगा को दैट मीन्स ये क्या है? चार्ज है. तो इसका जो एसआई यूनिट है उसको हम कूलम से लिखते हैं. कूलम, क्योंकि कूलम साइंटिस्ट था तो उसी के नाम से है, सी से लिखते हैं. तो एसआई यूनिट ऑफ जो चार्ज है दैट इज़ कूलम. तो ये चार्ज आपको पता है कि 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज. जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन? जो आपके जो एटम में आपको पता है कि एटम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें. तो जो पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज़ शोन बाय द प्रोटॉन्स. ये आपको 9th में पढ़ा हुआ है आपने कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज्ड बॉडीज. तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता है कि चार्ज कितना होता है. द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 की रेज पावर 19 कूलम इसका इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है. तो इतना ही चार्ज जो है वो प्रोटॉन्स का होता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो प्लस होता है उसमें. तो ये इनका चार्ज जो है वो सेम होता है. तो पॉजिटिव चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज कब होता है कि व्हेन द सबस्टेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स. जब कोई सबस्टेंस, कोई एटम या एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है सबस्टेंस तो वो क्या होता है? उस पर नेगेटिव चार्ज आता है. तो ये चार्ज. अब इसकी जो चार्ज के बारे में आपने 8th में भी पढ़ा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें हम तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी आपने पढ़ी हैं कि अनलाइक जो चार्ज होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव चार्ज्ड बॉडीज होंगी तो वो क्या करेंगी? दे विल अट्रैक्ट. तो जो सिमिलर चार्जेस होंगे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, दे विल रिपेल. ये इसकी प्रॉपर्टी होगी. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या आ गई कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, अट्रैक्शन कब होगी? व्हेन द अपोजिट चार्ज इज देयर. 2 बॉडीज हैं जिस पे अपोजिट चार्ज हैं तो उसमें अट्रैक्शन होगी. 2 बॉडीज हैं जिसमें सेम चार्ज है तो उसमें रिपल्शन होगी. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है
किसकी वजह से कोई ना कोई फोर्स है, वो किसके बराबर होती है, के Q1 एंड Q2 और आर स्क्वायर। ये क्या है, ये एक कूलम्स लॉ भी बोलते हैं हम इसको, उसने दिया था कि जो व्हेन देयर आर टू बॉडीज हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2 और इसमें अगर डिस्टेंस r के बराबर है तो ये जो इसमें जो आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ रिपल्शन है, जो पीछे कोई वो किसके होगी, वो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा क्या है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव क्या हो गया कि जितना भी चार्ज होगा, चाहे उसमें कितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, तो मतलब कि चार्ज जो एडिटिव है वो क्या कि सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस, उसमें सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस होंगे। ठीक है, कि जैसे एक चार्ज जो है बॉडी है वो दूसरे को अगर चार्ज करती है तो उसका जो इंडिविजुअल चार्जेस होंगे दे आर इक्वल। थर्ड क्या है कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि चार्ज जो है इज कंजर्व्ड, कि चार्ज जो है कंजर्व्ड रहता है, ये नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। क्यों, क्योंकि जितना चार्ज होगा ये वही आ गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जैसे मास है ऐसे ही चार्ज है कि ये कंजर्व रहेगा। जैसे आप कोई एक ग्लास रॉड है, अगर उसको हम रब करते हैं सिल्क के साथ, सिल्क के क्लॉथ के साथ, तो उसका चार्ज जो है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो सेम रहेगा। ये नहीं है कि अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। तो ये हो गया कंजर्व। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि जो चार्ज है दैट इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप, कि ये मल्टीपल ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं इसको, हम क्या हो इसको देते हैं NE। NE क्या हो गया, N हो गया Q इज़ द चार्ज, E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको बोलते हैं हम क्वांटाइज्ड, कि मिनिमम जो है चार्ज कितना लगता है किसी इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने में, या किसी को वो करने में। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। अब जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, जो सबसे छोटा चार्ज है, उसको हम कितना लेते हैं, उसको मतलब हम लेते हैं किसके बराबर, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इस किसी भी अगर कोई भी हमने, तो इससे मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है, तो ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन कहते हैं 1 जो कूलम है, 1 कूलम जो है इसमें ये 9, तो ये जो 1 कूलम अगर चार्ज है तो उसमें वो 6.25 इंटू 10 की रेज़ पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ 1 कूलम चार्ज दैट इज़ इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की रेज़ पावर। ये होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्ज। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये चार्ज, अब आपको पता चला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ कंसर्न विद द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्टैटिक जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या कब होती है, जब व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, तो दैट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस्ड होगी वो क्या होगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द चार्ज इज एट मोशन, चार्ज इज एट मोशन,
मोशन में मतलब दे आर मूविंग, यानी कि इसमें क्या है, मूविंग। तो ये आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम आज जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने करंट का नाम पढ़ा ही होगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, तो इलेक्ट्रिक जो नेक्स्ट जो ये पैरामीटर ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अब इससे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में, क्योंकि करंट फ्लो करने के लिए हमें कोई ना कोई सबस्टांस चाहिए। तो जो जिस सबस्टांस में ये फ्लो कर सकती है हम उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर क्या होते हैं कि थ्रू द सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी passes easily, जहाँ सबस्टांसेस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलते हैं हम कंडक्टर्स। और इंसुलेटर कौन से हो गए कि द सबस्टांसेस विच डज नॉट पासिस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिनमें मास जो ये आपका चार्ज फ्लो कर सकता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। सबस्टांसेस थ्रू विच चार्जेस कैन इजिली पासिस, तो जिनमें नहीं फ्लो कर सकता तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो हम जो कंडक्टर्स हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जो कि मेटालिक वायर जो बनी होती है, मेटल्स, मेटालिक मेटल्स जो होती हैं, या फिर हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी, इनमें भी जो है करंट जो है इजीली पास हो जाती है, या फिर कुछ आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं तो उसमें करंट जो है पास हो जाती है। तो जैसे वुड हो गई, ये इंसुलेटर की एग्जांपल हो गई हैं। ये जो प्योर वाटर है आपका वो भी इंसुलेटर है। प्लास्टिक जो है ये हो गया इंसुलेटर। तो इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। तो जो मेटालिक जो आपकी, देखो आपने देखा ही होगा जो वायर लेते हैं वो कॉपर की बनी होती हैं, तो कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट हम किसको बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्किट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, the rate of flow of electric charge, that is electric current is the quantity of charge flowing per unit। कि जहाँ क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई आई। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज़ डिनोटेड बाई आई, बड़े कैपिटल आई से। तो ये क्या है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट, कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या हो गया कि चार्ज अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो उसको बोलते हैं हम करंट। तो करंट अगर चार्ज हमारा क्यू है, टाइम आपको पता है, तो हमारा जो ये एक फार्मूला बन जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट आई इजकल टू क्यू अपॉन टी। क्या ये दिस इज द, तो ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स चार्ज अपॉन टाइम, कि कितने टाइम पे। अगर हम अब इसका एसआई यूनिट की बात करें हम, तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए उसका नाम दिया गया था, एक हम इस लिखते हैं एम्पियर, द एसआई यूनिट स्टैंडर्ड। तो इसका जो स्मॉलर यूनिट्स हैं उसको हम मिली एम्पियर भी बोलते हैं, एम ए से बोलते हैं मिली एम्पियर, और उससे भी छोटा जो स्मॉलर यूनिट है उसको हम माइक्रो एम्पियर बोलते हैं, म्यू से लिखते हैं। मिली एम्पियर कितना होता है, 10 की रेज पावर -3 एम्पियर के बराबर, और माइक्रो जो है 10 की रेज पावर -6 एम्पियर के बराबर है। ये दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज एम्पियर। तो एसआई यूनिट की बात होगी कि एसआई यूनिट, तो आई क्या हो गया कि इट इज़ ए हो गया क्यू अपॉन टी। अब इसका हम ऐसे तो करेंगे, इसका यूनिट क्या बनता है, ये कूलम अपॉन टी। तो आई को अगर हम इधर से हम कूलम की वैल्यू निकालें, चार्ज कितना हो गया आई टी, ठीक है। आई टी मीन्स करंट
इन मल्टीप्लाई इनटू आपका आ गया टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर and Q इक्वल टू 1 कूलम and T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हमारा 1 जो है 1 एम्पियर किसके बराबर हो गया, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो कई बार ये क्या है, एम्पियर की डेफिनेशन आती है कि एम्पियर 1 एम्पियर करंट कितनी होती है। तो 1 एम्पियर करंट क्या कितनी होती है, क्वांटिटी ऑफ द व्हेन देयर इज ए 1 कूलम चार्ज एंड व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड। तो ये हो गया आपका कि 1 एम्पियर क्या हो गया कि current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. If 1 coulomb of charge flows through it in 1 second. तो ये हो गई आपकी करंट। अब हम करंट को मेयर किस में करते हैं, तो करंट इज मेयर्ड बाय ए डिवाइस जिसको हम बोलते हैं एमीटर। एमीटर, ये एमीटर क्या होता है, जिससे हमें करंट की वैल्यू का पता चलता है कि कितनी करंट मेयर होती है। तो हम अगर एमीटर की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये क्या है कि इट इज ए डिवाइस विच मेयर्स इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम जब सर्किट में लगाते हैं, सर्किट क्या होता है कि जो करंट का आपका जैसे वायर है, बल्ब है, स्विच है, तो ये एक पाथ है करंट फ्लो करने का। तो इसको हम इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हम इसको सीरीज में लगाते हैं। और इसका जो इट हैज़ लो रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये हमारा सर्किट है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया है, तो ये हो गई बैटरी। तो हम जो अमीटर है वो कहाँ लगाएंगे, इधर सीरीज में लगाएंगे। अमीटर इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। और यहाँ हो गई की, तो ये क्या है, ये एक कि कहाँ पे कनेक्टेड होता है, सीरीज में। ये बल्ब है, ये बैटरी आ गई आपकी। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अमीटर, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी का वो कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर। तो ये आपकी हो गई कि अमीटर क्या होता है। तो आज स्टूडेंट्स हमने क्या क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अमीटर क्या है, 1 एम्पियर वोल्ट क्या होती है। अब वन कूलम जो है, 1 कूलम की भी कई बार डेफिनेशन आती है। तो 1 कूलम चार्ज कब होगा, जब हम करंट 1 एम्पियर लेंगे और टाइम हमारा 1 सेकेंड होगा। तो अगर आई होप कि आपको ये काफ़ी सारा समझ आ गया होगा। अगर बेटा कुछ नहीं पता चलता है तो आप मुझे पूछ सकते हो और अपनी पढ़ाई करो, इसको नोट्स बनाते जाओ। तो पता नहीं अब तक कब तक जो है ये वायरस चलेगा। तो विद दिस आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेल। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।